टू स्टॉक मार्केट बेस्ड यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों देखिए, आज संडे का दिन है, 4 फरवरी 2024 है और संडे के दिन मैं आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक लेके आता हूँ। और कल भी मैं आपके लिए एक देखिए वीडियो लेके आया था जिसमें कि मैंने मार्केट का एनालाइज़ किया था और हमने जो सेक्टर्स हैं उसको देखा था, उसके चार्ट्स को देखा था और समझा था, और हमने ऑलमोस्ट हर सेक्टर को देखा था कि इस सेक्टर में अभी कहाँ क्या सिचुएशन बढ़ रही है। तो हम अभी देखिए 2 सेक्टर की मैं आपको बात कर बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि हमारे मेजर इंडाइसेस हैं। अभी देखिए जो निफ्टी का जो मेजर इंडाइसेस है वहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी चार्ट को देखते हुए कि वहाँ पर एक जो है इस समय बेरिश कैंडलस्टिक का फॉर्म हो रहा है, जो कि एक ग्रेवस्टोन डोजी का हो रहा है। बिकॉज़ ऑफ कि उसका जो हाई था वो उसने कल देखिए जो लास्ट ट्रेड था फ्राइडे का, उसने एक गैप अप के साथ ओपन किया, लेकिन ओपन करते हुए उसने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई था उसके पास गया और फिर जितना भी गेन था वो सारा उसका पूरे दिन में वो खत्म हो गया, तो वाइप आउट हो गया। तो उसने कहाँ क्लोजिंग की? उसने बस हल्की सी ऊपर क्लोजिंग की जहाँ उसने ओपन किया था। तो अभी क्या है, जो कैंडल फॉर्म हुई है वो काफ़ी बेरिश फॉर्म हुई है, तो इसका मतलब कि अगर वो कैंडल का ब्रेक होता है तो दोस्तों आपको नीचे और भी साइन दिख सकते हैं नीचे आने के। और मार्केट इस समय जो ट्रेड कर रहा है, निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 1000 पॉइंट्स के दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर अब इसको ऊपर जाना है तो दोस्तों इसको लाइफ टाइम हाई का जो इसका 22,100 का वो उसको हाई को तोड़ना होगा और उसके बाद ही हम ऊपर आगे की फिर इसकी जो है यात्रा देख सकते हैं। लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो कैंडल फॉर्म हुई है वो बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी उसका कन्फर्मेशन नहीं आया है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर उसका कन्फर्मेशन आता है तो दोस्तों देखिए आपको उस हिसाब से मार्केट को ट्रेड करना होगा। बैंक निफ्टी मैंने बताया था, बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमज़ोर दिख रही है, पहले से कमज़ोर दिख रही है और हमारा जो एचडीएफसी बैंक है उसको गिराने में इस समय जो उसका सबसे बड़ा हाथ है। और निफ्टी को इस समय संभाल के रखने में दोस्तों रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ है, जो कि रिलायंस इस समय हायर बिल्कुल चल रहा है कि लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसलिए मार्केट जो है अभी उसका ट्रेंड समझ नहीं आ रहा। निफ्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन उसकी जो लास्ट ट्रेडिंग कैंडल थी फ्राइडे की वो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा कमजोरी हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हमने वीडियो बनाई थी इसमें मैंने काफ़ी सेक्टर के बारे में बात की थी और उसमें से ही आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ दोस्तों, वो मैं स्टॉक लेके आया हूँ 2 चार्ट ऑफ द वीक में, और वो एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और उसमें जब हमने बात की थी तो उसमें से हम उस सेक्टर के बारे में भी हमने उस सेक्टर के चार्ट को भी देखा था। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके जाऊंगा, उस सेक्टर के बारे में भी बताऊंगा और जो 2 वो स्टॉक हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके ऊपर प्राइस एक्शन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन देखिए आपको ये पहले समझना होगा कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, उसमें मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि हो सकता है कि मैं उसके अंदर पोज़ीशंस बनाऊँ अगर मुझे कुछ लगता है नेक्स्ट वीक में, तो आप ये मान के चलिएगा। ठीक है? तो प्राइस एक्शन जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट ट्रेड का जो नेक्स्ट वीक का जो मुझे ट्रेड फाइंड हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? और दूसरी बात दोस्तों, जो भी मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ से तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है दोस्तों, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, जैसे कि मार्केट में बता रहा हूँ कि निफ्टी में अभी जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमज़ोर है, तो कुछ सेक्टर स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ना, जब एक बड़ा सेक्टर, एक जो बड़ा इंडाइसिस है यानी कि निफ्टी 50, अगर ये कमज़ोर रहेगा ना तो दोस्तों उसके साथ के जो सेक्टर होते हैं वो हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ हो, लेकिन उस सेक्टर के स्ट्रेंथ जो है उस तरह से मोमेंटम नज़र ना आए। वो आपको स्टॉक आप ले लो तो उसके अंदर मोमेंटम ना नज़र आए, वोल्टिलिटी नज़र आए, तो ये भी हो सकता है। तो अभी क्या करना है, जो भी ट्रेड लेना दोस्तों वो स्टॉप लॉस के साथ लेना है, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ लेना, चाहे वो स्टॉक कितना भी इस समय पावरफुल या स्ट्रेंथ क्यों ना नज़र आ रही है। अगर वो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट अगर एक बार बेरिश बनाएगा तो उसके बाद दोबारा ट्रेंड चेंज होगा तो हम दोबारा एंट्री कर लेंगे। तो वो जो स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ अभी दिखा रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए कमज़ोर हो जाए, लेकिन वो बाद में वो सबसे पहले ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये ध्यान में रखना है, किसी की भी वीडियो देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको खुद का अपना एनालिसिस करना है। ये जस्ट आपका डिस्क्लेमर है। ठीक है, तो अब मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब चार्ट पे ले जाने पे लेके चाहता हूँ तो ये आपके सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है, हमेशा की तरह हम वीकली चार्ट को करेंगे। चार्ट हो जो आपके सामने खुला हुआ है, निफ्टी मेटल का खुला हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी मेटल भी मैंने आपको दिखाया था। निफ्टी मेटल में मैंने दिखाया था कि ये देखो, ये एक रेंज है, जो इसकी बड़ी रेंज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको मंथली दिखाऊँ तो मंथली आपको रेंज ये दिखेगी। ठीक है, मंथली जो रेंज है यहाँ पर आपको ये दिखेगी, जस्ट मिनट,
ये रेंज दिखेगी। देखिए यहाँ पर ये इसने कंसोलिडेशन किया था और उसको ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया, ये ब्रेकआउट दिया। तो अभी क्या है, अभी हमें ये समझ आता है कि इस इंडाइसिस के नेचर में ये है, ये कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकआउट करता है। ये आपके सामने मंथली चार्ट है और ये रहा वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। देखिए अब वीकली चार्ट में हम यहाँ पर समझेंगे कि जो, तो यहाँ पर देखिए ये अभी जो रेंज है, इसने रेंज को तोड़ा, उसके बाद फिर रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर देखिए ये कैंडल जो है स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो एज़ ऑफ नाउ ये जो सेक्टर है वो मेरे को स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो हम अब आरएसआई की बात करेंगे, तो आरएसआई अगर आपको नहीं मालूम, अगर आप नए हैं, तो देखिए आरएसआई जो होती है, हमें किसी स्टॉक के अंदर चार्ट के अंदर कितनी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें समझ में आता है। तो मंथली जो आरएसआई है वो हमारी 60 से ऊपर की है, वो देखिए हमारी स्ट्रेंथ दिखा रही है। इसका मतलब जो चार्ट सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर हम वीकली देखेंगे तो 71 के करीब दिखा रहा है। और देखिए अगर हम डेली तो वैसे कम देखते हैं, लेकिन डेली में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 60 को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ यहाँ पर वापस आ रही है। तो अभी यहाँ पर देखिए इस सेक्टर का स्टॉप लॉस क्या बन गया, इस सेक्टर का स्टॉप लॉस बन गया जो है ये आपका हायर बन गया, या फिर आप इसको ही लगा लीजिए जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। अगर इससे नीचे जाता है तो आपको कोशिश हो जाना है, वैसे तो इस रेंज को ही तोड़ेगा तो कोशिश हो जाना है। तो स्टॉक देखिए जो मैं आपको दो बताने वाला हूँ, उनमें से एक स्टॉक तो ऑलरेडी नीचे से काफ़ी रैली कर चुका है, लेकिन वो अभी हायर पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है। दूसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ वो इस समय रिवर्स कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों बढ़िया कंपनी है, और उनके अंदर प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो दोनों के उल्टे, यानी कि एक जो है रिवर्सल दिखा रहा है और दूसरा जो है ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है। तो जब हायर हाई बिल्कुल लाइफ टाइम हाई चल रहा होता है और उस समय जब हमें ब्रेक नज़र आता है, तो दोस्तों एक बहुत सारे मतलब कि पीछे जो साल है उसके काफ़ी ईयर्स का अगर कोई कंसोलिडेशन करने के बाद अगर हमें उसको ब्रेकआउट करके नज़र आ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि उस कंपनी में कुछ नया होने जा रहा है, तो इसलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो हमें ये मान के चलना है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है। हाँ, मार्केट अभी मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि आपको कॉशियस होकर भी चलना है कि मार्केट इस समय काफ़ी भाग चुका है, तो हमें वो भी ध्यान में रख के चलना है, तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों इस समय, सबसे पहला है टाटा स्टील। ठीक है, अब देखिए टाटा स्टील अब डालेंगे ना तो यहाँ पर आएगा टाटा स्टील लिमिटेड, लेकिन ये नहीं, आपको जाना है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, अगर टाटा स्टील की बात करेंगे तो वो इस समय इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। अभी ये आपके सामने चार्ट खुल गया, मैं आपके सामने मंथली चार्ट खोलता हूँ। तो मंथली चार्ट में दोस्तों सबसे पहले जो इसको ट्रेड लेने का नज़रिया है वो ये है कि देखिए अभी तो ये वैसे तो कंसोलिडेटेड हो रहा है मंथली के उस पे, लेकिन यहाँ एक पैटर्न बना रहा है जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है, और वो दोस्तों पैटर्न है यहाँ पर, ये देखिए, ये है डबल बॉटम का पैटर्न। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ये पैटर्न है, एक डबल बॉटम, एक ये डबल बॉटम है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो दिखा रहा है ये डबल बॉटम है, तो डबल बॉटम के यहाँ पर देखिए ये डोजी बन के गई है। तो उसके बाद क्या है, ये देखिए मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये है, ये देखिए एक बॉटम बनाया, एक बॉटम ये बनाया। अभी क्या कर रहा है, अब यहाँ पर हायर हाई बना रहा है। अब देखिए उसके बाद इसने क्या किया, उसने इसको, अब हम कैंडल स्टिक पे चलते हैं, अब रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अभी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। अभी क्या करना है, अभी हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल का लो जो कि 726 रुपये है, इसका स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आप इस कैंडल का लो भी लगा सकते हैं। कितना लो हो गया इस कैंडल का, 754 रुपये। तो आपको इसका स्टॉप लॉस लगा के चलना है, वैसे इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टारगेट इस सामने है बिल्कुल, जो आपको लाइन दिख रही है इस समय, ये टारगेट है मेरा जो 1135 रुपये का। तो 800 कुछ के करीब ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस हमारा 100 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा 200 से 300 पॉइंट का हमारा जो बन रहा है टारगेट बन रहा है। तो ये हमारा दूसरा एक जो पहला स्टॉक है जो कि हमें जिस पे नज़र बना के रखनी है। दूसरा है दोस्तों सबसे बढ़िया जो एकदम स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये है आपका जिंदल स्टील एंड पावर। अब जिंदल स्टील एंड पावर का दोस्तों अगर आप चार्ट समझेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, मंथली चार्ट पे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मंथली चार्ट में दोस्तों यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ पर एक हाई जो बनाया था 2010 का, अब 2010 से देखिए यहाँ पर एक इसने राउंडिंग बॉटम बनाया है। राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद देखिए यहाँ पर ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। ये मंथली चार्ट है आपके सामने। मंथली चार्ट देखिए, ये जनवरी की कैंडल बिल्कुल वहीं पर जाके क्लोज हुई थी। और यहाँ पर अभी देखिए मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ, तो आपको जो रेड लाइट लाइन जो ये नज़र आ रही है, ये बिल्कुल लाइफ टाइम हाई का, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अभी देखिए जो इसका जो देखिए लाइफ टाइम हाई है 801 रुपये का है। तो अभी कैंडल स्टिक पे अगर 801 नहीं तोड़ा, लेकिन जो इसके ऊपर की क्लोजिंग इसने दे दी है वीकली की। अब वीकली की बात करेंगे यहाँ पर।
ये वीकली की इसने क्लोजिंग दी थी, तो कैंडल देखिए कितनी अच्छी बनाई है। अभी क्या करना है दोस्तों, अभी हमारा ट्रेड बनता है, ये यहाँ का ट्रेड बनता है कि कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया और उसको ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया। अभी क्या बनता है दोस्तों, अभी यहीं पर हमें बाय करना है। आपकी मार्केट अगर खुलती है मंडे को जैसे खुलेगी, तो आपको यहाँ कहीं मिलता है, अगर मिल जाता है 750 के करीब आस-पास तो बहुत बढ़िया है। इसी रेंज में भी मिल जाता है 700, यही 70-80 के पास-पास मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो दोस्तों उसको अवॉइड करिएगा। स्टॉप लॉस आपको इस समय इसका लगा के रखना है, ये बनता है स्टॉप लॉस ₹690 का। 690 अगर टूट जाता है तो दोस्तों आपको इस ट्रेड से बाहर निकल आना है। और यहाँ पर जो टारगेट मेरे बनते हैं बहुत बुलिश बनते हैं। सबसे पहला टारगेट तो दोस्तों आपका क्या बनता है, जो सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो एक रेंज बनती है ना, जो ये रेंज है, ये देखिए रेंज कितनी बनती है, ये 770 से लेकर ये देखिए कितनी रेंज है, 30। तो यानी कि 500 से 700 पॉइंट्स की रेंज बनती है, जो कि यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर जाएँगे हम इस रेंज को यहाँ से, सॉरी, ठीक है, अब यहाँ के हम इसको करेंगे रेंज को, देखिए ये रेंज होगी नीचे की, और ये टेंटेटिव है दोस्तों, आप इस हिसाब से लगा लीजिएगा। तो जो रेंज बन रही है मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 1400-1500 रुपये का। टारगेट बनता है हमारा 1500 रुपये के करीब का, 1450 के करीब का टारगेट बनता है इस रेंज के हिसाब से। अब दूसरा क्या है, अब देखिए दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगाएँगे फिबोनाची। अब फिबोनाची लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएँगे फिबोनाची पे। अब ये फिबोनाची पे, और यहाँ पर अब हमें फिबोनाची से हम इसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऊपर कोई यहाँ पर अभी वो नज़र नहीं आ रहा हमें। तो यहाँ पर अभी देखिए टारगेट क्या बनता है हमारा, जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो है 1200 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट हमारा ऊपर खुला हुआ है 1200 रुपये का पहला टारगेट, और अगर उसके बाद अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो हमें ऊपर के लेवल भी हमें दिखाई दे सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा जो है ट्रेंड नज़र आ रहा है, और जो एक 2010 का जो यानी कि समझ लीजिए कि 11 साल का जो पीरियड है, 11 साल के पीरियड का ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, और जो कि हमारे लिए हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रेड हमारे उसमें जाना चाहिए। तो ये था आपका चार्ट ऑफ द वीक। अभी देखिए आरएसआई है, जो आरएसआई है वो 70 के करीब दिखा रही है मंथली, जो कि दिखा रहा है कि चार्ट के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर जाएंगे तो वीकली भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब हम डेली भी देखेंगे तो डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली में भी यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखना है 690 रुपये का। 690 अगर टूटता है तो दोस्तों उस समय आपको ट्रेड से निकल जाना है, और उसके बाद जो मार्केट में हो रहा है होने देना है, और उसके बाद कोई नया प्राइस एक्शन बनेगा तो तब हम देखेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये काफ़ी मेरे को स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो ये था दोस्तों आज के जो चार्ट ऑफ द वीक थे आपके सामने, दो चार्ट ऑफ द वीक मैंने आपके सामने रखे। और आपको ये एनालिसिस कैसे लगा आप मेरे को बताइएगा, और आपका क्या एनालिसिस है, आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं है, आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। अपना व्यू ऑफ पॉइंट आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे को बता सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज के इस वीडियोस के बारे में, स्टॉक के बारे में, चार्ट ऑफ द वीक में। और दोस्तों अगर आप देखिए इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इस तरह के स्टॉक चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि जब चैनल के अंदर आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, जब वीडियो बनती है, अगर टाइमली अगर आपको वीडियो आपको नहीं मिलेगी किसी भी स्टॉक में, तो आप टाइमली एंटर नहीं करोगे तो आपको क्या है कि आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको दोस्तों, अगर आपको इस तरह के स्टॉक की वीडियो चाहिए, टाइमली वीडियो चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कुछ पॉइंट हो, कुछ व्यू ऑफ पॉइंट हो, कुछ एनालिसिस हो, या फिर कुछ आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं। और सेकंड थिंग दोस्तों, अगर आप देखिए मार्केट में नए आए हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं, और अभी अभी तक आपने डीमेरिट अकाउंट नहीं खोला है, तो आप डीमेरिट अकाउंट खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के टाइम में। और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। तो अगर आपने प्लान किया तो बहुत अच्छा प्लान किया है। तो डेफ़िनेटली आप मार्केट से जुड़िएगा और डीमैट अकाउंट खोलिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिएगा। आपको सबसे पहले यही करना होगा, तो इसके लिए आपको दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 लिंक है आपको मिलेंगे, ज़ेरोधा के, एंजल के, और आपको मिलेगा आप स्टॉक का। तीनों के अंदर मेरा अकाउंट है, तीनों के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है? तो ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, 15 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। और
आपको कोई कागज़ी झंझट नहीं होता, तो इसलिए आराम से खुल जाता है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, आप शेयर मार्केट में अगर आ रहे हैं, तो किसी के टिप्स पे मत जाइएगा, किसी की वीडियो देख के वीडियो देखिएगा, लेकिन उसको आपसे उससे जो है एजुकेशन गेन कीजिएगा। लेकिन आपको खुद को लर्न करना होगा, खुद को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि खुद को देखना होगा कि सीखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो देखने के साथ-साथ आपको पढ़ना होगा। अगर आपको बुक्स पढ़नी है, दोस्तों एक मैंने बुक रेकमेंड की है, बहुत बढ़िया बुक है, कैंडलस्टिक्स के बारे में आप जाके पढ़िएगा, आपका काफ़ी बेसिक क्लियर कर देगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको मार्केट को समझने में। किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रैप होता है, किस तरह से पैटर्न बनते हैं, क्या कैंडलस्टिक होती है, वो आपको बहुत ईज़िली समझ आएगा। मैं तो उसको फुली रिकमेंड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ, एंड टिल देन बाय बाय। जय हिंद।